अरुण जेटली केंद्रीय अर्थमंत्री सध्या बोलतात, थेट जाऊया त्या ठिकाणी। खर्चे की शैली बढ़ती है और जिन क्षेत्रों में ये चलता था कि इतना कच्चे का होगा, इतना पक्के का होगा, इतना आप ऑफिशियली देंगे, इतना आप कैश देंगे, मुझे लगता है कभी ना कभी तो इस सभ्यता को बदलना था। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इसमें एक स्पष्ट दृष्टिकोण था कि मैं एक लैकलस्टर रूटीन की सरकार चलाऊं, जैसे 2004 से 2014 तक चली, केवल फाइल साइन कर दी और कुछ निर्णय हो गए, या देश के जनजीवन के ऊपर मैं प्रभाव डालने का प्रयास करूं। और जो उन्होंने ये निर्णय करना और कठिन और कठोर निर्णय भी करना, जिससे देश को लंबे रास्ते लॉन्ग रन में बहुत लाभ होने वाला है, उन्होंने ये निर्णय किया है। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिसको इसको वेलकम कर रहे हैं। देश के विकास की प्रक्रिया और खासतौर पर महंगाई पर आप क्या असर देखते हैं, क्योंकि ये मनी सप्लाई से जुड़ा मामला है। देखिए कैश मनी सप्लाई तो कम होगी, वो तो स्वाभाविक है, और इसलिए जो ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, और जब ऑफिशियल ट्रांजैक्शन बढ़ता है तो लॉन्ग रन में इनडायरेक्ट टैक्स पे भी असर पड़ेगा और डायरेक्ट टैक्स पे भी असर पड़ेगा। अब इन्फ्लेशन पे कितना पड़ेगा ये देखना है। कुछ लोगों का मानना है कि रियल एस्टेट जो बहुत अनरीजनेबल हो गई थी, उसके ऊपर एक दूसरा असर पड़ेगा कि वो थोड़ा रीजनेबल होगी। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ब्लैक मनी से चुक्ति मिलेगी, बैंकिंग व्यवस्था स्ट्रेंथन होगी। एक और इसका लाभ बहुत बड़ा है, हर राज्य को लाभ इसका होगा, हर स्टेट को लाभ होगा कि आपके जो रेवेन्यू की किटी है वो स्वेल करेगी। क्योंकि आज जो आप सामान खरीदोगे, वो जब ऑफिशियली खरीदोगे तो आपने भी उस पर टैक्स दिया हुआ है, जो खरीदोगे वो उसके ऊपर भी टैक्स, चाहे कल जीएसटी हो या आज एक्साइज या वैट हो, वो सारा पेड होगा। शायद आपसे आपके जरिए सीधे सुनना चाह रहे होंगे कि अगर कोई बैंक के पास जाता है और बड़ी मात्रा में पैसा लेकर के जाता है और आपने कहा कि सरकार उस पर निगाह रखेगी, तो अब आप बड़ा स्पष्ट है, आप कितना भी पैसा आपके पास हो आप बैंक में जमा करा सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट रहे कि यह कोई इम्यूनिटी स्कीम नहीं है, इसमें कोई टैक्सेशन से मुक्ति नहीं है। उस संबंध में जो देश का कानून है आपके ऊपर लागू होगा। अगर ये पैसा आपकी लेजिटिमेट आमदनी में से है, आपकी सेविंग्स में से है, बैंक से आपने विड्रॉ किया हुआ है या कानूनी तरीके से कमाया हुआ है, और आप डिस्क्लोज कर देते हैं कि मेरी इनकम का पैसा है या मैं इस पे टैक्स देना चाहता हूं, तो कानून उसका वो दृष्टिकोण लेगा। लेकिन अगर अनडिस्क्लोज्ड है तो फिर जो कानून के उसके असर होते हैं, जो प्रावधान है, वो उसके ऊपर लागू होंगे। लेकिन जो छोटे छोटे लोग अमाउंट डालेंगे, जो किसी ने घर में 25, 30, 50 हजार रुपया रखा हुआ है कि रोज के खर्चे के लिए, जो कि एक सामान्य परिवार में भी होता है, उनको कोई चिंता नहीं है, वो बैंक पर जाएं। पहले 1-2 सप्ताह थोड़ा कम रिप्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन 2 सप्ताह के बाद, 3 सप्ताह के बाद जैसे और करेंसी बाजार में आएगी तो आपको नॉर्मल रिप्लेसमेंट मिलेगा। जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो शायद थोड़ा सा ज्यादा घबराए हुए हैं कि ऐसा सरकार ने क्यों किया और बहुत कम टाइम दिया। कोई घबराया हुआ नहीं है। ये सारे तर्क हैं कि ज्यादा टाइम देते ताकि इस कैश को हम कन्वर्ट कर लेते इस बीच में। ये सब तर्क जो दिए जा रहे हैं, और मैंने कुछ राजनीतिक मित्रों के भी कल वक्तव्य देखे, वो सिर्फ ब्लैक मनी को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे एक तर्क दिया गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सुविधा दे दो। अब हम नहीं चाहते कि हर छोटे बड़े शहर में प्राइवेट नर्सिंग होम या केमिस्ट की दुकान या डायग्नोस्टिक सेंटर मनी चेंजर बन जाए इस प्रावधान में। अब जिस व्यक्ति ने वहां इलाज करवाना है, अपना चेक काट के दे दे, कैश देने की बजाय चेक काट के दे सकता है। और अगर बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो ये कैश जो है उसके पास बैंक अकाउंट के अंदर डाल दे। सरल तरीका है। तो सरकार का मतलब है कि आप कैशलेस इकोनॉमी की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। क्या इसके कुछ राजनीतिक असर भी आपको दिखाई देते हैं? बहुत सारे लोग ये समझना चाह रहे हैं क्या चुनाव के मद्देनजर तो ऐसा फैसला नहीं लिया गया? देखिए, मुझे लगता है कि इसका एक ही राजनीतिक असर मैं देखना चाहता हूं कि राजनीति और चुनाव प्रक्रिया भी इससे स्वच्छ होगी। हम राजनीतिक दलों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। और आज तक हमारे देश के अंदर जो परंपरा रही है कि पॉलिटिकल फंडिंग इनविजिबल है, उसको भी तो लोकतंत्र में कभी ना कभी आपको विजिबल और लेजिटिमेट करना पड़ेगा। जब अटल जी की सरकार थी तो हमने इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में बड़ा कोशिश की थी कि हम चेक डोनेशंस की तरफ जाने का प्रयास करें।
कुछ कदम उसमें उठाए गए हैं। मुझे लगता है इस निर्णय के बाद बहुत बड़े कदम उस दिशा में भी मिनट का फैसला लिया था सर, एसआईटी का गठन किया था काले धन पर, उसके बाद काले धन को लेकर तमाम आपने विदेश में जो काला धन है उसको लेकर कानून बनाया, देश में जो घरेलू उसके लिए विंडो भी दी। ये जो काले धन के खिलाफ आपकी लड़ाई है वो क्या माने कि अब एक निर्णायक मोड़ पे पहुंच चुकी है और यहां से कुछ देखिए आपने एक कदम एक दिशा में स्पष्ट था, एसआईटी बनाना, फॉरेन ब्लैक मनी का कानून बनाना, लोगों को डिस्क्लोजर विंडो देना, उस पे टैक्स लेना, बड़ी मात्रा में टैक्स लेना, पेनल्टी लेना और उनको ईमानदार बनने का एक प्रयास करना, जो नहीं करेंगे उनको सजा होगी, प्रोसिक्यूशंस लॉन्च करना, असेसमेंट्स करना, एचएसबीसी अकाउंट्स में, लिंचनस्टाइन अकाउंट्स में बेनामी संपत्ति को जब्त करने का कानून बनाना, उसके बाद एक बहुत सक्सेसफुल आईडीएस स्कीम लाना जिसमें 65-66-68 हजार के करीब करोड़ रुपया डिक्लेयर हुआ, और उसके बाद आप इस तरह से आप करें जिस निर्णय से लोगों के ऊपर एक कानूनी बाध्यता हो जाए कि अब वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के माध्यम से ही अपना जीवन आगे बढ़ाएं। इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारे लोग ये समझना चाह रहे हैं। देखिए आपको 500 और 1000 के विकल्प में एक वैकल्पिक करेंसी चाहिए और आप मार्केट को असंभव नहीं बनाना चाहते, तो उसकी जो वैकल्पिक करेंसी है एक नया 500 का नोट होगा और एक नया 2000 का होगा, 1000 का नोट अब नहीं होगा। और इसलिए इस व्यवस्था तो चलनी है, लोगों ने खर्च भी करना है पैसा, और इसलिए कोई जाकर, लेकिन इतना जरूर होगा कि अब एक बार आपको बैंक में डिपॉजिट कराना पड़ेगा सारा पैसा, तो फिर उस व्हाइट मनी को ब्लैक करने में जिसपे टैक्स भी दोगे तो कौन सा आपका इंसेंटिव बचेगा। अंत में आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस कदम को क्या आप आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बहुत सफल कदम मानते हैं, बड़ा कदम मानते हैं? देखिए मैं इसको बहुत सही दिशा का एक बोल्ड, जिसको बहुत पहले जिस कदम को उठाना चाहिए था, और इस देश के एक प्रकार से स्वभाव को बदलने वाला है एक निर्णय, उस प्रकार का निर्णय मैं मानता हूं जिसका अर्थव्यवस्था पे लंबे अरसे में बहुत अच्छा और पॉजिटिव असर पड़ने वाला है। और बहुत शुभकामनाएं आपको।